तो कन्वर्जेंस सीक्वेंस का प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का प्रॉब्लम जो है हमारा वो क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n इज इक्वल्स टू 0, यानी कि 1/n कन्वर्जेस टू 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी। इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं। तो इसको करने से पहले हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन जान लेते हैं और एक प्रॉपर्टी है आर्किमीडियन प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को भी जान लेते हैं। ठीक है, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है? तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या कहते हैं कि अ सीक्वेंस Sn, अगर Sn कोई हमारी सीक्वेंस है, इज सेड टू बी कन्वर्जेंट टू अ नंबर L इफ़ फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m such that mod Sn माइनस L स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक है, यानी एक m नंबर के बाद जो नंबर्स होंगे ना, उसकी डिस्टेंस जो है L से बहुत छोटी होती चली जाएगी। और इसको हम नोटेशन भी दे देते हैं, किस तरह से लिखते हैं, Sn कन्वर्जेस टू L एज n टेंस टू इन्फिनिटी, और इस तरह से भी लिखते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल्स टू L। ठीक है, और अब हम एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। आर्किमीडियन प्रॉपर्टी, ठीक है। आर्किमीडियन प्रॉपर्टी क्या होती है? आर्किमीडियन प्रॉपर्टी होती है फॉर एनी रियल नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट 1/n स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन। तो ये हमारी एक आर्किमीडियन प्रॉपर्टी, इसकी कई सारी डेफिनेशंस हैं। एक में ये है कि फॉर एनी रियल नंबर, यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि ग्रेटर देन 0 हो, देयर एग्जिस्ट अ इंटीजर, तब हम पॉजिटिव हटा देंगे। ठीक है, इस तरह से भी हम इसको लिखते हैं। अब हम देखें यहाँ पे फैक्टोरियल के बारे में जान लेते हैं। फैक्टोरियल n क्या होता है? अगर हम n इज इक्वल्स टू 1 पुट करते तो ये हमारा फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, और अगर फैक्टोरियल 2 निकालें तो ये क्या आ जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा। फैक्टोरियल 3 ये क्या आ जाएगा, 3 × 2 6 आ जाएगा। और इसी तरह से फैक्टोरियल 4 ये हमारा क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो 1 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है 1, यहाँ पे 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, यहाँ पे जो फैक्टोरियल 3 है ये ग्रेटर देन है 3 से, यहाँ पे ये 4 से ग्रेटर देन है। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि फैक्टोरियल n जो है वो हमारा ग्रेटर देन होगा n से, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा n से। कब? जब n हमारा ग्रेटर देन हो 2 से। ठीक है, अगर n हमारा 2 से ग्रेटर है तो फैक्टोरियल n स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा n से। और इसको अगर हम देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/n लेस देन 1/n। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमें जो है क्वेश्चन दे रखा है कि फैक्टोरियल n जो है वो 1/n ये 0 पे कन्वर्ज करता है। तो देख लेते हैं, अगर ये 0 पे कन्वर्ज कर रहा है तो हम इसको किस तरह से डेफिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/n माइनस 0। हमें क्या दिखाना है कि ये हमारा लेस देन होगा एप्सिलॉन से। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/n, और 1/n हमारा किससे लेस देन है, 1/n से। तो आर्किमीडियन अगर प्रॉपर्टी लगाएं तो ये क्या हो जाएगा, 1/n जो है वो स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन से। दिस इम्प्लाइज दैट 1/n माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हम कोई भी m लेंगे, कोई भी इंटीजर ले लेते हैं, 1 लाख 10 लाख, उसके लिए ये प्रॉपर्टी तो हमेशा होल्ड करेगी। ठीक है, चूँकि ये हमारी प्रॉपर्टी कब तक होल्ड करती है, जब n हमारा ग्रेटर देन 2 हो, स्ट्रिक्टली लेस देन होगा हमेशा। और अगर 2 के इक्वल और 1 के इक्वल भी हो जाए तो यहाँ पे इक्वलिटी आ जाएगी, इसके अलावा कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कोई भी m के लिए ये प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड करेगी, तो ये भी हमेशा होल्ड करेगी। ठीक है, तो यहाँ से हम कह पा रहे हैं कि लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n इज इक्वल्स टू 0। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।